आप सभी को जय मसीह की दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी में हम बात करेंगे जॉन वेस्ली के जीवन के बारे में। जन्म 17 सितंबर 1703, मृत्यु 2 मार्च 1791, मूल स्थान लिंकनशायर, इंग्लैंड, मसीह सेवा, इंग्लैंड। आइए विस्तृत में ध्यान देते हैं। जॉन वेस्ली एक एलिंगन पादरी और एक प्रचारक थे जिन्होंने अपने भाई चार्ल्स के साथ इंग्लैंड के चर्च में मेथोडिस्ट सेविकाई की सह स्थापना किया। एक धार्मिक परिवार में जन्मे वेस्ली को ईसाई नैतिकता के सख्त अनुशासन में परवरिश किया गया था। ऑक्सफोर्ड के क्राइस्ट चर्च से स्नातक होने के बाद उन्हें सन 1725 में इंग्लैंड के चर्च में एक डिकॉन के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑक्सफोर्ड में रहते हुए वह होली क्लब के एक सक्रिय सदस्य थे और प्रार्थना, बाइबल अध्ययन और जेल सेविकाई में उत्साह से भाग लेते थे। उन्हें सन 1728 में एक पादरी के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसके बाद उन्होंने उत्तरी लिंकनशायर में सेविकाई करना शुरू किया। जेम्स ओगलथोरपे के अनुरोध पर वेस्ली ने सन 1735 में न्यू वर्ल्ड कॉलोनी में जाकर सुसमाचार प्रचार करने के लिए निकल पड़े। यद्यपि उनका मिशन सेविकाई संक्षिप्त था और उनके लिए निराशाजनक था। वे जर्मन मोरावियन मिशनरियों से गहराई से प्रभावित थे, जिनसे वेस्ली वहां रहने के दौरान मिले थे। एक आध्यात्मिक विश्वास और व्यवहारिक भक्ति के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। इंग्लैंड लौटने के बाद एक दिन वेस्ली ने रोमियो की पत्री पर मार्टिन लूथर की प्रस्तावना को सुनकर एक आध्यात्मिक रूपांतरण का अनुभव किया। एक नई भावना के साथ वेस्ली केवल मसीह पर विश्वास के द्वारा ही उद्धार के विषय पर प्रचार करना शुरू कर दिया। चर्च के बाहर भी प्रचार करने की उनकी तत्परता के कारण कुछ उपेक्षित जनता को भी सुसमाचार पहुंच पाया, जिनके बारे में चर्च ऑफ इंग्लैंड को चिंता नहीं थी। एक शक्तिशाली जागृति और आध्यात्मिक आग इंग्लैंड के देश भर में फैल गई और परिणाम स्वरूप हजारों लोग मसीह को स्वीकार करने लगे। वेस्ली के बाइबल सिद्धांतों को स्वीकार करने के लिए इंग्लैंड चर्च तैयार नहीं था और इसलिए उन्होंने निजी समाजों को आरंभ किया। इन समाजों में लोग हर हफ्ते बाइबल अध्ययन और प्रार्थना के लिए व्यवस्थित रूप से इकट्ठा होते थे, इसलिए आलोचकों ने उन्हें मेथोडिस्ट कहा। वेस्ली ने विरोध और उत्पीड़न के बावजूद पूरे देश में मेथोडिस्ट समाज की स्थापना करते हुए यात्रा की। उन्होंने जीवन भर व्यक्तिगत अनुशासन का एक क्रम जारी रखा और सन 1791 में अपनी दौड़ पूरी करने तक अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से जिया। प्रिय, आपका जीवन कितना सुव्यवस्थित और अनुशासित है? आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, मुझे एक अनुशासित जीवन जीने और मेरी आखिरी सांस तक सेविकाई में सक्रिय रहने के लिए मुझे सक्षम करें। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करें।